बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद की मार्केट की जो इस वक्त की सूरत हाल है वो लेके आपके सामने हाज़िर हैं। बहरिया इनक्लेव में इस वक्त प्लॉट्स की ख़रीदो फ़रोख्त या प्रॉपर्टी का बिज़नेस किस तरह से चल रहा है, क्या क्या महरक़ात हैं कि ये मार्केट थोड़ी सी फ़र्क हो रही है, यानी यहाँ कस्टमर का जो इनफ्लो है थोड़ा बेहतर है बहरिया पिंडी के मुकाबले में या गुलबर्ग के मुकाबले में। तो और उसकी वजह क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जो मार्केट की करंट सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद बहरिया टाउन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेवलप किया गया। एक तो जो फेडरल कैपिटल है, यहाँ की जो लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ की जो ग्रीनरी है उसकी जो चमक है वो वाकई बाकी शहरों के मुकाबले में कुछ ख़ास है। एक तो ये जो एरिया है ये पहाड़ों के बीचों बीच एक वैली की तरह का है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, जिग जैग बड़े खूबसूरत हैं और बहरिया ने वाकई सही मानों में फेडरल कैपिटल के स्टेटस पे इसको डेवलप किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अच्छा, अब अगर मार्केट की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जैसे हमने प्रीवियस रिपोर्ट में बताया था कि ऑलरेडी कस्टमर मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हम खड़े हुए थे उस वक्त बहरिया पिंडी के अंदर। बहरिया पिंडी एक बहुत बड़ा शहर है जो कि बहरहाल बहरिया इनक्लेव से बहुत बड़ा है और वहाँ जो क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ जब क्लाइंट कम होता है तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। बहरिया इनक्लेव एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे हमेशा से जनरल क्लाइंट आता है। ये एक थोड़ा सा कम्पैक्ट सा एरिया है, छोटा एरिया है और रीज़नेबल और लिमिटेड किस्म की चीज़ें हैं जो कि अवेलेबल हैं कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर का फ़्लो रहता ही है। फिर असल में ये हुआ था कि 2-3 साल पहले जो बहरिया बहरिया इनक्लेव में जो चीज़ें नीचे गई थी, प्राइसेस नीचे गई थी, वो बैकलॉग भी जो है वो ये है कि अब उसके बाद फिर जब ये उसी तरह सेक्टर जो बहरिया इनक्लेव है वो चलना शुरू हो गया, लोग घर बनाना शुरू हो गए और ये एक सोसाइटी को एनओसी वगैरह के इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए। तो उसके बाद यहाँ कस्टमर का जो इनफ्लो है वो बेहतर है बाकी जगहों के मुकाबले में और साइज़ का भी यानी जो टोटल एरिया है उसका भी फ़र्क है। फिर यहाँ जो बाय चॉइस लोग घर बनाने के लिए आते हैं ना, वो भी बहरिया इनक्लेव के अंदर एक ख़ास कम्युनिटी है जो कि आती है। एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, सब्ज़ा खूबसूरती, ये अपीलिंग है कुछ लोगों के लिए ना। कुछ लोग ना क्योंकि एस्थेटिक सेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, कुछ लोग रश वाले एरिया में रहना चाहते हैं। वो बहरिया टाउन रावलपिंडी है जो कि एक बड़ा शहर है, वो लोग वहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग बहरिया इनक्लेव का माइंड सेट रखते हैं वो हमेशा यहीं आना चाहते हैं। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का यहाँ बहुत इनफ्लो है, वो लोग यहाँ रहना पसंद ज़्यादा करते हैं। इस्लामाबाद तो बहुत एक्सपेंसिव है। इस्लामाबाद से निकल के अगर वो फ़र्ज़ करो उस तरफ जाते हैं, वो जो मागला है और वो तो आलमोस्ट पिंडी तरह की चीज़ लगती है क्योंकि जीटी रोड बीच में पड़ता है। तो ये क्योंकि इस्लामाबाद से क्रिवेंट सेंटर से आप इस तरफ आते हैं तो एक रोड से आप निकल के यहाँ आ जाते हैं। आजकल वो जो रावल इंटरचेंज बन रहा है तो वो जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक का मसला था वो भी सॉल्व हो गया। तो इस तरफ लोगों का फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ज़्यादा रुझान है। और फिर यहाँ से जो आगे हिली एरियाज़ हैं वो शुरू हो जाते हैं, बाराको से उस तरफ जो है मरी और फिर सो ऑन। तो जो लोग यहाँ इस एरिया को रहना पसंद करते हैं वो ज़्यादा इधर आके रहना चाहते हैं और वो उनके लिए उस वजह से यहाँ हर वक्त एक्टिविटी रहती है। कस्टमर एक ख़ास नंबर में कस्टमर यहाँ रहता ही है। और अगर यहाँ कभी कस्टमर बहुत आ जाएं तो फिर यहाँ किसी के पास चीज़ें कन्फर्म ही नहीं होती क्योंकि चीज़ें भी लिमिटेड है। मैंने अर्ज़ किया ना कि बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी के अंदर चीज़ें नहीं है, एक छोटी कम्पैक्ट किस्म की एरिया है और उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को मिलती रहती हैं और उस फ्लो से लोग जो हैं वो आते रहते हैं और ख़रीदारी रहती है। तो यहाँ एक्टिविटी स्लाइटली बेहतर है और प्राइस भी जो प्लाटों की कीमतें वो भी कोई नीचे नहीं आ रही, वो भी एक जगह स्टैटिक हैं और अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो रही, लेकिन एक जगह स्टैटिक हैं और आने वाले टाइम में भी ये बेहतर हों। जब भी ओवरऑल हालात बेहतर होंगे तो यहाँ कस्टमर ज़्यादा आएगा तो फिर ये बहुत ऊपर जंप भी करेगा, ये भी चांस इसके अंदर मौजूद है। तो बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से हमने आपके सामने चीज़ें रखी हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। हाँ, यहाँ एक और भी है कि यहाँ क्योंकि जो कमर्शियल्स हैं
वो भी काफ़ी बन रहे हैं। माजी में जो कमर्शियल प्लाट बने थे, प्लाजा, वो बने ही थे। उसके बाद अब कुछ बड़े एक आध बिल्डिंग बनी है, इसके अलावा छोटी छोटी बिल्डिंग जो है वो बन रही हैं। और उसके अंदर एक जो अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, कोई शॉप लेना चाहते हैं, ऑफिस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए वो एक रीज़नेबल रेट के ऊपर एक अच्छी चीज़ ऑफ़र करेंगे। टैक्स की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ टैक्स लगता है, तो तकरीबन अगर आप ख़रीदार हैं तो एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप कनाल का प्लॉट लेंगे तो आपके पास जो ओवरऑल टैक्स है ना, वो तकरीबन 5 लाख के करीब टैक्स आपको पड़ेगा। वो कनाल का प्लॉट ख़रीदते हुए आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं तो टैक्स जो है वो 3 लाख से 3.5 लाख, यानी स्टाम्प ड्यूटी और अदर टैक्स मिला के 3 से 3.5 आप जेन में रखें, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। और अगर आप 5 मरले का प्लॉट लेंगे तो वो आपको तकरीबन 2.25 लाख रुपया टैक्स की मद में आपको अदा करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि यहाँ क्योंकि वो लोग आके प्लॉट ले रहे होते हैं कि जिन्होंने घर बनाना है, जेन्युइन कस्टमर जो होता है, तो वो टैक्स पे कर लेता है, उसने कौन सा बेचना है, क्योंकि ये मामला उनके लिए प्रॉब्लम करता है कि जिन्होंने खरीदना बेचना होता है। तो जेन्युइन कस्टमर ने टैक्स जितना भी होगा वो वन टाइम उसने पे करना है और उसने घर बना लेना है, वो फिर उसने उसमें रहना है। तो वो इसलिए यहाँ एक्टिविटी ज़रा बेहतर है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।